आपका पहला सवाल है, बताइए सबसे पहला गुनाह कौन सा था। आपका सही जवाब होगा सबसे पहला गुनाह इब्लीस, शैतान का तकब्बुर यानी गुरूर था। सूरह बकरा आयत 34। आपका दूसरा सवाल है, बताइए कुरान की रोशनी में इस्लाम का असल मतलब क्या है। आपका सही जवाब होगा इस्लाम का असल मतलब फरमानबरदारी और अमन है, यानी अल्लाह ताला के हुक्मों पर चलना और अमन व सुकून को कायम करना है। सूरह माइदा आयत 3। आपका तीसरा सवाल है, बताइए मुसलमानों के लिए क़यामत के दिन सबसे बड़ा इनाम क्या होगा। आपका सही जवाब होगा मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला का दीदार सबसे बड़ा इनाम होगा। आपका चौथा सवाल है, कौन सा अमल करने से अल्लाह ताला चेहरे और दिल को नूर से भर देता है। आपका सही जवाब होगा कुरान शरीफ की तिलावत दिल और चेहरे को नूर से भर देती है। आपका पांचवा सवाल है, बताइए इस्लाम में सबसे पहले हिजरत करने वाले कौन थे। आपका सही जवाब होगा इस्लाम में सबसे पहले हिजरत करने वाले हजरत लूत अलैहिस्सलाम थे। सूरह अनकबूत आयत 26। आपका छठा सवाल है, क्या आप जानते हैं कुरान शरीफ में सबसे बड़ी सूरह कौन सी है। आपका सही जवाब होगा कुरान शरीफ में सबसे बड़ी सूरह बकरा है। सूरह बकरा आयत 2। आपका सातवां सवाल है, बताइए कुरान शरीफ में सबसे छोटी सूरह कौन सी है। आपका सही जवाब होगा सबसे छोटी सूरह कौसर है। आपका आठवां सवाल है, क्या आप जानते हैं इस्लाम में मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी नेमत कौन सी है। आपका सही जवाब होगा इस्लाम में सबसे बड़ी नेमत ईमान है। सूरह हुजरात। आपका नौवां सवाल है, बताइए कौन सा गुनाह अल्लाह पाक माफ नहीं करेगा। आपका सही जवाब होगा शिर्क, यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना। मुशरिक बनकर मरा तो अल्लाह ताला उसे नहीं बख्शेगा। सूरह निसा 48। आपका 10वां सवाल है, क्या आप जानते हैं सबसे पहली कुर्बानी किस नबी ने दी। आपका सही जवाब होगा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबील ने सबसे पहले कुर्बानी दी। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आपका 11वां सवाल है, वह कौन सा जानवर है जिसने इंसानों से पहले नमाज अदा की। आपका सही जवाब होगा मोर। ताऊस ने जन्नत में सजदा किया था। आपका 12वां सवाल है, बताइए दुनिया की सबसे पहली मस्जिद कौन सी थी। आपका सही जवाब होगा दुनिया की सबसे पहली मस्जिद मस्जिदुल हराम सबसे पहली मस्जिद थी। आपका 13वां सवाल है, वह कौन से नबी थे जिसकी दुआ से आग ठंडी हो गई थी। आपका सही जवाब होगा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ से आग ठंडी हुई। सूरह अंबिया 69। आपका 14वां सवाल है, बताइए कुरान की रोशनी में इस्लामी साल का सबसे पहला महीना कौन सा बनाया गया।
आपका सही जवाब होगा इस्लामी साल का सबसे पहला महीना मुहर्रम उल हराम है। सूरह तौबा 36। आपका 15वां सवाल है, क्या आप जानते हैं कौन सा रिश्ता जन्नत में भी कायम रहेगा? आपका सही जवाब होगा शौहर और बीवी का रिश्ता जन्नत में भी बाकी रहेगा। आपका 16वां सवाल है, बताइए हदीस की रोशनी में इंसानी जिस्म का सबसे अहम हिस्सा कौन सा माना जाता है? आपका सही जवाब होगा इंसानी जिस्म का सबसे अहम हिस्सा दिल है, क्योंकि इसी में नियत बसती है और अल्लाह ताला नियत को देखता है। बुखारी। आपका 17वां सवाल है, इस्लाम में सबसे पहली मस्जिद कौन सी थी? आपका सही जवाब होगा सबसे पहली मस्जिद मस्जिद कुबा है, जो मदीना मुनव्वरा में वाक़े है। आपका 18वां सवाल है, बताइए कौन सा परिंदा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे को दफनाने का तरीका सिखाने में मदद किया था? आपका सही जवाब होगा कौवा। कौवा आया और उसने मिट्टी से लाश को ढकने का तरीका सिखाया। सूरह माइदा आयत 31। आपका 19वां सवाल है, क्या आप जानते हैं बारिश बरसाने का काम कौन सा फरिश्ता करता है? आपका सही जवाब होगा बारिश बरसाने का काम हजरत मीराइल अलैहिस्सलाम के जिम्मे है। आपका 20वां सवाल है, बताइए सबसे पहले किस नबी ने कपड़े सीने का काम किया था? आपका सही जवाब होगा सबसे पहले हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कपड़े सिलने का काम किया था। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आपका 21वां सवाल है, बताइए कौन सा अमल करने से कब्र में रोशनी का सबब बनता है? आपका सही जवाब होगा नमाज पढ़ने और कुरान शरीफ की तिलावत करने से कब्र में रोशनी का सबब बनता है। आपका 22वां सवाल है, क्या आप जानते हैं मुसलमानों का सबसे पहला किबला कौन सा था? आपका सही जवाब होगा मुसलमानों का सबसे पहला किबला बैतुल मक़दस था, जो फलस्तीन में था। सूरह बकरह आयत 144। आपका 23वां सवाल है, क्या आप जानते हैं पूरे कुरान पाक में कितनी आयतें हैं? आपका सही जवाब होगा कुरान शरीफ में कुल 6666 आयतें हैं। आपका 24वां सवाल है, बताइए सबसे पहले कौन सी ज़कात अदा की गई और कब? आपका सही जवाब होगा सबसे पहले गनीमत यानी जंग में मिलने वाले माल की ज़कात अदा की गई। सूरह अनफाल आयत 41। आपका 25वां सवाल है, वह कौन से दो अमल हैं जो इंसान को जन्नत में ले जाते हैं? आपका सही जवाब होगा पहला अल्लाह का डर, दूसरा अच्छा अखलाक। आपका 26वां सवाल है, बताइए कौन सा पेड़ जन्नत में भी है और दुनिया में भी और उसका फल इंसान खाते हैं? आपका सही जवाब होगा खजूर का दरख्त जन्नत में भी मौजूद है और दुनिया में भी इसका फल इंसान खाते हैं। आपका 27वां सवाल है, बताइए कौन सा अमल करने से इंसान की उम्र में बरकत होती है? आपका सही जवाब होगा सिला रहमी करने से, यानी
रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करने से उम्र में बरकत होती है। बुखारी। आपका 28वां सवाल है, बताइए दुनिया में सबसे पहले कौन सी ज़बान बोली गई? आपका सही जवाब होगा सबसे पहली अरबी ज़बान बोली गई। आपका 29वां सवाल है, सबसे पहले कब्र से कौन हजरात उठाए जाएंगे? आपका सही जवाब होगा कब्र से सबसे पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उठाए जाएंगे। तिर्मिज़ी। आपका 30वां सवाल है, कुरान की रोशनी में मरने के बाद सबसे ज्यादा अजाब किन लोगों को दिया जाएगा? आपका सही जवाब होगा अल्लाह ताला का फरमान है, सबसे ज्यादा अजाब तकब्बुर यानी घमंड करने वालों और जालिमों को दिया जाएगा। सूरह नहल 29। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आपका 31वां सवाल है, बताइए वह कौन से नबी हैं जिनको बिना मौत के आसमान पर उठा लिया गया? आपका सही जवाब होगा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, जिनको जिंदा आसमान पर उठा लिया गया। सूरह निसा 157 से 158। आपका 32वां सवाल है, इस्लाम में सबसे पहले आजान देने वाले हजरात कौन थे? आपका सही जवाब होगा सबसे पहले अजान देने वाले हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। आपका 33वां सवाल है, वह कौन से इंसान है जिन्होंने सबसे पहले शराब पी थी? आपका सही जवाब होगा सबसे पहला इंसान जिन्होंने शराब पी वह हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत से था। आपका 34वां सवाल है, बताइए कौन सा दरवाजा जन्नत में सबसे खास मकाम रखता है? आपका सही जवाब होगा बाबुर रैयान है, जो रोजेदारों के लिए सबसे खास दरवाजा बनाया गया है और वह खास मकाम रखता है। आपका 35वां सवाल है, बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से घर में कौन सी मुसीबत आती है? आपका सही जवाब होगा बिस्तर पर बैठकर खाना खाना अदब के खिलाफ है और शरीयत के मुताबिक ये नापसंदीदा अमल है। इससे बहुत सारे नुकसानात होते हैं, जैसे पहला, बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से घर की बरकत उठ जाती है और रिस्क में तंगी आ सकती है। दूसरा, यह तरीका सफाई और सेहत के लिहाज से भी ठीक नहीं, क्योंकि बिस्तर खाने के कतरे और ज़रात से गंदा हो सकता है, जिससे बीमारियां फैल सकती हैं। तीसरा, इस तरह खाने से आलस्य और सुस्ती बढ़ती है, जिससे इबादत और रोजमर्रा के कामों में कोताही हो सकती है। आपका 36वां सवाल है, क्या आप जानते हैं कौन सा गुनाह करने से इंसान कंगाल हो जाता है? आपका सही जवाब होगा जिना और झूठ इंसान की बरकत खत्म कर देता है, यहाँ तक कि कंगाल हो जाता है। आपका 37वां सवाल है, बताइए किस इंसान के कपड़े रात के वक्त जिन्नात पहनते हैं? आपका सही जवाब होगा रात के वक्त जिन्नात और शैतान उन कपड़ों को पहनते हैं जो उतार कर इधर उधर फेंक दिए जाएं या जो नापाक हो। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान अपने कपड़े उतारे और उस वक्त बिस्मिल्लाह कह ले तो जिन्नात उसके कपड़े नहीं पहन सकते। तिर्मिज़ी। आपका 38वां सवाल है, बताइए तमाम रातों में कौन सी रात सबसे ज्यादा अफजल है?
आपका सही जवाब होगा शबे कद्र, तमाम रातों में सबसे अफजल रात है। सूरह कद्र 3। आपका 39वां सवाल है, क्या आप जानते हैं कौन सी दौलत कभी खत्म नहीं होती है? आपका सही जवाब होगा इल्म की दौलत, जो कभी खत्म नहीं होती है। आपका 40वां सवाल है, 15 शाबान की रात को क्या चीज सदका देने से जिंदगी भर के गुनाह माफ हो जाते हैं? आपका सही जवाब होगा 15 शाबान की रात। शबे बारात को सदका देने की बहुत फजीलत है, लेकिन यह बात कि कोई खास चीज सदका देने से जिंदगी भर के गुनाह माफ हो जाते हैं, इस तरह से किसी सही हदीस से साबित नहीं। हाँ, यह हदीस मौजूद है कि अल्लाह ताला इस मुबारक रात में अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है और अपनी रहमत से बख्शिश फरमाता है, मगर इसके लिए तौबा, इबादत और नेक अमल करना जरूरी है। सदका खैरात भी नेक अमल में से है और यह अल्लाह की नाराजगी को दूर करता है, लेकिन गुनाहों की माफी के लिए सिर्फ सदका देना ही काफी नहीं, बल्कि सच्चे दिल से तौबा करना भी जरूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शाबान की 15वीं रात होती है तो अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है और बनी कलब की बकरों के बालों से ज्यादा लोगों को बख्श देता है। इब्न माजा हदीस 1390। दोस्तों, ये मालूमाती तोहफा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मजीद दिलचस्प और मालूमाती जानकारी हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।